हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें जी, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। चाइनीज़ रेसिपी है जो कि मोमोज़ की है। कोई कहता है इंडिया की रेसिपी है, कोई कहता है इटली की रेसिपी है। तो चलें जी, जहाँ की भी रेसिपी है आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बहुत बेहतरीन ये मोमोज़ बनकर तैयार हुए थे। यकीन जाने जब आप एक बार इस मोमोज़ को घर पे बनाओगे ना, फिर आप कभी इसे बाहर जाके खाओगे और ना ही ऑर्डर पर घर पे बनाओगे, और बल्कि आप ख़ुद घर पे बनाकर इसे घर वालों को सरप्राइज़ करोगे जब आप एक बार स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 1 चम्मच अदरक लहसुन का लिया है। और यहाँ पर जी लेट चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक जो बीटर है, चॉपर है, उसे साइड पे रखेंगे। जो हैंड वाला चॉपर है जी उसे यूज़ करते हैं। ये तमाम जो वेजिटेबल है मैं डाल दूंगी इसमें, जिसमें प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन है जी। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं कीमा। मेरे पास यहाँ पर चिकन का कीमा है जो कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है। ये तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे और साथ ही डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच नमक हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूंगी और उसके अलावा जो है इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। तो जी फटाफट इसे पीस लेंगे। अगर इस पे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम फिर लेट का इंतज़ार करते हैं जी। तो जी मैंने कोशिश की है, उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, मोटा मोटा सब कुछ था। तो हम लोग जब तक मोमोज़ के लिए आटा गूंद लेते हैं तो लाइट आती है, बाकी का काम फिर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदे का, उसमें आधा चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच ऑयल डाला है जी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है। लेकिन आपने इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त ही रखना है जी। तो आटे में जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग असल में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो तेल मैं यूज़ करती हूँ उसी तेल को मैंने यहाँ पर लगाया है। तो आप देख रहे हो ये भी येलो येलो है और ये है सरसों का तेल जी। तो आपके पास जो भी ऑयल है आप यूज़ कर सकते हो। तो आटा गूंदने के बाद आटे के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ये तेल लगाया है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अब मैंने इसे कवर करके साइड पे रख दिया है। तो जी लाइट आ गई थी, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक जो चॉपर था उसमें तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है। यहाँ पर देख रहे हो इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। आप कीमे की जगह बोनलेस चिकन का गोश्त भी ले सकते हो। तो ये देख रहे हो अच्छी तरह से ये पिस चुका है, इसे साइड पे रखेंगे। आ जाते हैं आटे की तरफ। तो आटा भी जो है हमारा अच्छे से मुलायम हो गया है। तो एक बार इसको दोबारा इस तरीके से आटे की तरह गूंदेंगे और जी इसके बना देंगे हम पेड़े जी। तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा जो है ये आटा मोमोज़ की जो डो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो हम अब इसको काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। उसके बाद जी इस तरीके से इसको फैलाएंगे ताकि इसमें से हम 3 या 4 जितने भी पेड़े बनते हैं, बॉल बनते हैं, वो निकाल देंगे। तो छुरी की मदद से हम दरमियान में से बराबर बराबर इनको काटेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 मेरे पास पेड़े बन गए हैं। तो इसको जी हम बेलेंगे और जितनी बड़ी बेल सकते हैं हम रोटी बेलेंगे। तो आपने सिर्फ इस बात को याद रखना है कि आपने पतली बेलनी है। जो मोमोज़ की रोटी डो है ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी। अगर आप इसे मोटी बना दोगे तो मोमोज़ बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। ये देख रहे हैं आप ये कितनी पतली है, बल्कि काउंटर भी नज़र आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सख्त आपने इस डो को गूंदना है ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद आपने गिलास नहीं लेना, गिलास से बड़ा जो भी साइज़ आपके पास होगा, कटोरी हो, बाउल हो या किसी भी चीज़ का ढक्कन हो, गिलास से बड़े साइज़ का होना चाहिए जी। तो ये देख रहे हो आप इस तरीके से इसकी टिक्कियाँ निकाल लेंगे हम। पहले एक बड़ी रोटी बेली है, फिर उसमें से हमने ये छोटी रोटियाँ निकाली हैं जी। तो अब इसी तरीके से तमाम जो छोटी छोटी रोटियाँ हैं
वो निकाल ली है मैंने। तो यहाँ पे देखें कुछ मोमोज की शेप मैंने दी है और ये ही शेप जो है अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक टिकिया आपने उठानी है, उसमें आपने जो कीमा है उसे भरना है और उसके बाद जी ये देखें, पहले दरमियान में से बराबर करेंगे, उसके बाद जी शुरू में से लेंगे अंदर की तरफ, उसको पुश करेंगे, फिर यूँ चिपकाएंगे, फिर पुश करेंगे, फिर चिपकाएंगे। तो जब ये एंड तक जाएगा तो बेहतरीन सा ये मोमोज़ की शेप जो है इसको आ जाएगी। तो हर तरह के होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई किस्म के जो है तरीके निकलेंगे इसके, लेकिन मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने यही आपसे शेयर किया है। तो अब मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो ये देखें, ये टिकिया उठाई, इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना भी कीमे का मिक्सचर आता है जो हमने पीस के रखा है वो डाला, फिर दरमियान में से ऐसे बराबर किया। उसके बाद ये देखें जी, अब शुरू में से ये उठाया, अंदर किया, पुश किया, फिर अंदर की तरफ किया, फिर पुश किया, फिर ये देखिए अंदर किया, पुश किया। इसी तरीके से जब आप एंड पे पहुंचोगे तो अच्छी सी इसकी लुक बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है। शुरू में अगर 1-2 आपसे उल्टे सीधे बन भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं, 1-2 बना दोगे तो वो फिर अच्छे से शेप में बन जाते हैं। इसके अलावा आप गोल शेप में भी बना सकते हो। तो ये देखें जी, इस तरीके से अब मैं तमाम मोमोज तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, बेहतरीन सी शेप में ये आ गए हैं। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो वॉच कर चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो यहाँ पर जी तमाम मोमोज जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, बल्कि 2 कप मोमोज से अच्छे खासे 2 कप मैदे से अच्छे खासे ये मोमोज बने हैं। थोड़ा बहुत मैदा जो है वो बचा हुआ है, मिक्सचर मेरा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर जी मेरे पास स्टीमर है, मैंने स्टीमर को मैं पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है जी, आप पतीले में पानी डालकर ऊपर कोई भी ऐसी जाली रख सकते हो, हर घर में जो मौजूद होती है। तो जाली रखोगे, उसके बाद जी उसके ऊपर ऑयल लगाओगे। ऑयल आपने लाजमी लगाना है, अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे जब मोमोज़ को कुक होंगे निकालोगे तो वो चिपक जाएंगी जी। जाली के ऊपर ऑयल लगाना है, फिर मोमोज़ रखने हैं, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाना है और उसके बाद जी इनको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर रख देना है। तो जी यहाँ पर देखें, मैंने तमाम मोमोज़ के ऊपर ऑयल लगा दिया है, इसे कवर कर लिया है। जब तक ये पकते हैं हम आ जाते हैं बेहतरीन सी चटनी तैयार करेंगे मोमोज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 5 अदद साबुत लाल मिर्च ली हैं, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हो, और उसके अलावा 4 से 5 जवे जो हैं लहसुन के लिए हैं जी। ये लेने के बाद मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें ये तीनों चीज़ें डालकर बॉईल किया है। इतना बॉईल करेंगे कि टमाटर के ऊपर से छिलका जो है आसानी से रिमूव होने लग जाए और जो लहसुन है वो भी कुक हो जाए और बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से हम इसे पीस सकें। तो जी फिर उसके बाद हमने इसे ठंडा होने का वेट करना है। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होगा तो हमने इसको पीस लेना है, ठीक है जी। तो बस इसमें सिर्फ नमक डालना है और पीसना है, तो ये मोमोज़ की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम मोमोज़ की तरफ। तो ये मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं, आप देख रहे हो ये कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। और इतनी पतली हमने इसकी जो है डो बनाई थी, मोमोज़ की डो बनाई थी, बिल्कुल भी कहीं से टूटी नहीं है, बल्कि पकने के बाद वो और थोड़ी हार्ड हो गई है। तो ये देख रहे हो आप, ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार से ये मोमोज़ बनकर तैयार हुए थे। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि जब आप घर पे साफ़ सुथरे तरीके से ये चीज़ें बनाओगे, आजकल बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं ये चीज़ें, तो वो खुशी से खाते हैं। जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगे आप कोशिश करें घर पे ही उसे बनाएं, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं जी। तो ये फ़ाइनल लुक देख रहे हो आप हमारी आज की रेसिपी की, जो कि नहायत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर मैं कहूँगी एक बार, अगर मेरी वीडियो में ज़रा सी भी आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आए। मेरे भी सब्सक्राइबर अल्लाह के हुक्म से पूरे हो गए हैं, सिर्फ वॉच टाइम रह गया है, तो आप मुकम्मल वीडियो को वॉच किया करें। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर तक कुक हैं
और इतने बेहतरीन ये बने थे कि मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। मैं खाई जा रही थी, बस खाई जा रही थी। यहाँ पर देखें जी, मैंने अपनी बेटी को भी दिए, ख़ुद भी ट्राई किए। बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। तो आप बताइएगा कमेंट में मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा जी अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप उसकी भी फरमाइश कर सकते हो, मैं लाजमी पूरी करूँगी। कुछ समझ नहीं आया इस रेसिपी के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।